अभी कल हमने देखा जो सरकार के तरफ से देश के संस्थानों को बेचने का ऐलान किया गया। सरकार कह रही है कि ये मोनेटाइजेशन है, लेकिन ये सरकार झूठ बोल रही है। असल में ये देश ने जो 70-75 सालों में संस्थान हासिल किए, जो कंपनियां हासिल की, जो रोज़गार के अवसर हासिल किया, उन सब को एक एक करके बेचने का ऐलान सबको नीलामी के बाज़ार में लाके रखा गया। और इन सब से सरकार का टारगेट है कि 6 लाख करोड़ हम पैसा इससे उगाही करेंगे, बेचने से पैसा आएगा। इसमें रेलवे से लेके, रोड से लेके, हाईवे से लेके तमाम तरह की, पहले ही हम सब लोग जानते हैं कि LIC, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, कोल इंडिया, ये सब तो पहले ही नीलामी के बाज़ार में था। और कल जो बचा खुचा था MTNL, BSNL, जो हमारा पावर सेक्टर है, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है, जो हमारा नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं, जो पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे नीलामी के बाज़ार में सरकार ने रख दिया है। अपने जो चहेते इनके कारपोरेट्स हैं, पूंजीपति हैं, जिनके हवाई जहाज़ से ये चुनाव प्रचार करते हैं, उनके हाथों ये बेचा जाएगा। और देश के लोगों के पास जो रोज़गार के अवसर थे, जो सरकारी नौकरियों के माध्यम से आरक्षण मिल पाता था, लोग जा पाते थे, ये सब को छीनने का कोशिश है, ये छीनने का ऐलान है। इसके साथ साथ रेलवे, हम सब लोग जानते हैं कि रेलवे का हिंदुस्तान की जनता से ना सिर्फ यातायात का रिश्ता है, बल्कि करोड़ों करोड़ नौजवान का सपना ढोता है रेलवे हिंदुस्तान का। हर साल 30 से 40 हज़ार नौजवानों को रोज़गार रेलवे से मिलता है। और जब से ये सरकार आई है तब से रोज़गार तो दूर, रेलवे का एक दिन के एक ऑर्डर से 50% नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। अब नौकरियों को ख़त्म करने का सीधा मतलब है कि जो आरक्षण मिलता है, जो सामाजिक न्याय का बात है, जो संविधान में है, तो आप संविधान को भी आप खारिज कर रहे हैं, संविधान को ताक पे आप रख रहे हैं। इसके अलावे जो करोड़ों करोड़ नौजवान नौकरियों का बहाली देने के लिए रेलवे से जाते हैं, 100-200 का टिकट कटा के जाते हैं, इम्तिहान देना हो या सेना के बहालियों में दौड़ने का बात हो, रेलवे से जाते हैं। अब रेलवे निजी हाथों में जाएगा, जो इन्होंने घोषणा किया रेलवे बेचने का, पैसेंजर ट्रेनें भी बिकेगी, जो मजदूर एक शहर से दूसरे जगह शहर काम को आते हैं। अब जरा सोचिए कि तेजस जैसे ट्रेन का 1700, 1800, 2000, 3000, 4-4 हज़ार तक उनका किराया जाता है, तो कितने नौजवान हमारा इम्तिहान देने के लिए जा पाएगा इसे ट्रेन से चढ़ के। तो देश के लोगों का शिक्षा से लेके, रोजगार के अवसर से लेके, तमाम तरह का जो सुविधा था, जो सर्विस था, उन सब को छीन के और इन सारे संस्थानों को कॉरपोरेट के हवाले कर देने का सरकार ने जो फैसला लिया है, हम उसके विरोध में आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावे इससे पहले जो देश में बेरोजगारी आज़ाद भारत का सबसे बुरे दौर में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उसके खिलाफ हम लोग देश भर में अभियान चला रहे हैं। झारखंड में भी हमारा अभियान चल रहा है और इसी अभियान के सिलसिले में 30 अगस्त को रांची में एक छात्र युवा का कन्वेंशन होना है। अभी रांची में ही, इस झारखंड की राजधानी में ही शिक्षक के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अभी मंत्री के घर पे थे, अभी प्रोजेक्ट भवन पे वो लोग गए हैं। हम उनके आंदोलन के साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। और हेमंत सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इन्होंने जो वादा किया था 5 लाख रोज़गार देने का, जो अस्थायी नौकरियां थी उनको अस्थायी करने का, इन सारे वादा को पूरा करे हेमंत सरकार। और इसी को लेके हम लोग नौजवानों को संगठित कर रहे हैं, आंदोलन की योजना बना रहे हैं। और 11-12 सितंबर को भुवनेश्वर में हमारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें इन सारे चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आंदोलन की योजना बनाएंगे। देखिए, हमने तो एकदम, हमारा मानना है कि ये कंपनी में इस सरकार बनने में इस सरकार का कोई योगदान नहीं है। इस कंपनी को बनने में आज़ादी के आंदोलन से लेके अब तक देश की जनता का खून पसीना सपना मेहनत लगा है और इसको सरकार ऐसे नहीं बेच सकती है। हम किसी भी कीमत पे इसको बिकने नहीं देंगे और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन संगठित करेंगे, हम आर पार की लड़ाई में जाएंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in